हेलो नमस्कार, साइंस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास है इंग्लिश की क्लास। हम इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं। ये हमारी पहली क्लास होगी जो कि हम बेसिक से पढ़ेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे, जिसमें हम एसएससी DSSB जिन भी परीक्षा में इंग्लिश पूछी जाती है उन सब के लिए बेहतर तरीके से इंग्लिश सीखेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं इंग्लिश को पार्ट ऑफ स्पीच को लेकर। तो इंग्लिश की हमारी पहली क्लास है, तो हम स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला पॉइंट रहेगा पार्ट ऑफ स्पीच। क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच? पार्ट ऑफ स्पीच अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच को डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं ए पार्ट ऑफ स्पीच इज ग्रामेटिकल कैटेगरी फॉर वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन रोल इन ए सेंटेंस। तो पार्ट ऑफ स्पीच में जितने भी हम वर्ड्स और का इस्तेमाल करेंगे और जिनके अंदर जो कैटेगरी आती है उनका इस्तेमाल करेंगे, वो सेंटेंस बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आप स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, पहले तो हम ये समझेंगे कि कितने होते हैं। 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जरा इनको समझते हैं एक बार। तो पहला आता है पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो है 8। कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो हम इन 8 पार्टों को एक एक करके समझते हैं और आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा नाउन। नाउन में हम पढ़ेंगे नाउन नंबर के बारे में, नाउन में हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो पहले हम नाउन की शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट रहेगा हमारा नाउन। तो नाउन को एक अच्छी तरीके से समझते हैं क्या होता है नाउन। तो आज का हमारा टॉपिक है ये पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट है हमारा नाउन। नाउन को हम संज्ञा कहते हैं। नाउन को हम संज्ञा कहते हैं। तो कह सकते हैं नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अगर नाउन की आसान परिभाषा में व्यक्त करना चाहें तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। इस पृथ्वी पर हर एक वस्तु नाउन है, जिसका नाम है वो सब क्या है? नाउन है। तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब क्या कहलाती हैं? नाउन है, क्योंकि उनके नाम पड़े हुए हैं। जिनके नाम होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? नाउन। अब नाउन के हम टाइप्स से शुरू करते हैं कि नाउन के टाइप्स कितने होते हैं। तो नाउन हमने जान लिया कि सब कुछ नाउन है। जैसे कि हम डेफिनेशन पढ़ते थे पहले, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग। तो पर्सन, प्लेस और थिंग क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। या ये कह सकते हैं नाउन इज इन नेमिंग वर्ड। तो किसी भी वस्तु का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी भी जगह का नाम है, वो सब क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अब टाइप से स्टार्ट कर रहा है। तो नाउन के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं? 2। अगर नाउन की टाइप्स की बात की जाएगी तो कितने होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं नाउन के। कौन कौन से? काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो हमने 2 टाइप्स जाने का, एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन के अंदर 2 नाउन आते हैं। कौन कौन से? काउंटेबल का मतलब होता है जिन्हें हम काउंटिंग कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जिनको हम नहीं गिन पाएंगे वो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आएगा। तो काउंटेबल में कौन से आते हैं? प्रॉपर नाउन काउंटेबल नाउन होता है, और दूसरा है कॉमन नाउन, ये भी काउंटेबल नाउन होता है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन में कलेक्टिव नाउन,
मटेरियल नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमने जाने कि टाइप्स कितने नाउन के? दो होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब उसके दो, इनके अंदर पार्ट्स कौन कौन से आते हैं? जो काइंड्स हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन काउंटेबल के अंदर आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये दो होते हैं काउंटेबल में और ये तीन होते हैं। अब इन दो और तीन को जब मिलाया जाता है तो ये पांच बन जाते हैं। हम कहते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं? पांच होते हैं। तो ये काइंड्स कितने होंगे? तो ये पांच हो गए। और टाइप्स पूछेंगे तो कितने हो गए? दो हो गए। तो काइंड्स ऑफ नाउन पांच और टाइप्स कितने? दो। टाइप्स में इनके अंदर कौन कौन से आते हैं हमने जाना। तो पहला हमने जाना है कि नाउन क्या है, नाउन की डिफिनेशन। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। टाइप्स कौन कौन से होते हैं और काइंड्स कितने हैं, कौन कौन? प्रॉपर नाउन, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। तो आज हम ये और सीखेंगे आगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव क्या है, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। बड़ी आसान भाषा में सीखेंगे कि प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को। आओ चलते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा प्रॉपर नाउन। तो पहले हम सीख रहे हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। तो पहला हमारा नाउन है वो है प्रॉपर नाउन। अगर हम प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन लिखना चाहें तो कह सकते हैं हम नाउन विच डिनोट से, नाउन विच लिख सकते हैं नाउन विच डिनोट से नाउन विच डिनोट से प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग, एंड नेम ऑफ एक्शन, एंड नेम ऑफ एक्शन। तो हाँ, तो प्रॉपर नाउन की जो डेफिनेशन हम बना सकते हैं, नाउन विच डिनोट से प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग एंड नेम ऑफ एक्शन, इट इज ए प्रॉपर नाउन। तो ये क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन हमने क्या जाना कि नेम ऑफ एक्शन के बारे में जाना है, प्रॉपर पर्सन के बारे में। जो प्रॉपर पर्सन होंगे उसे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन, प्रॉपर प्लेस होंगे ये भी प्रॉपर में आएंगे, प्रॉपर थिंग और नेम ऑफ एक्शन। तो इनको एक एक करके समझते हैं क्या आता है। प्रॉपर नाम पर्सन क्या होते हैं, प्रॉपर थिंग और नेम ऑफ एक्शन। जैसे कि हमने कहा प्रॉपर पर्सन की बात करते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। प्रॉपर पर्सन में हमने किसी का नाम लिख दिया, जैसे कि मैं लिख दिया अभय। अभय तो क्या है? एक स्पेशली कोई नाम है, तो इसलिए हम कहेंगे प्रॉपर नाउन या प्रॉपर पर्सन। तो ये हो गया एक प्रॉपर पर्सन हो गया। या किसी का और का नाम लिख दिया हमने, जैसे हम लिखे कैटरीना, तो ये क्या है? एक स्पेशल नाम है, तो ये भी क्या लगा है? प्रॉपर पर्सन। अगर हम लिखते हैं यहां पर, ये पहला उदाहरण था हमारा। दूसरा, अब प्रॉपर प्लेस की बात कर रहे हैं। प्लेस में क्या है? जैसे कि हमने कोई स्थान का नाम रख दिया, जैसे कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली। उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, तो ये क्या है? प्रॉपर प्लेस है, एक स्पेशल है। कि जो चीज दुनिया में एक होती है वो सब प्रॉपर नाउन में आती है। जो दुनिया में एक है, स्पेशल है, वो सब क्या कहलाएगी? प्रॉपर नाउन कहलाएगी। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? जो दुनिया में एक होता है। जैसे कि हमने कहा अभय मेरा नाम है, नाम और हो सकते हैं, लेकिन स्पेशली कंडीशन जहां पर हम बात कर रहे हैं तो वो केवल क्या है? प्रॉपर नाउन है। कैटरीना, तो कैटरीना नाम और हो सकते हैं, लेकिन जो स्पेशल है वो एक ही है, तो हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। यूपी एक ही है, दिल्ली एक ही है, तो एक जो होते हैं दुनिया में उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, जो स्पेशल होता है। तीसरा पॉइंट है हमारा प्रॉपर
थिंग के बारे में। तो प्रॉपर थिंग जैसे कि हम कह सकते हैं डॉम्स की पेन, सैमसंग मोबाइल, सैमसंग का मोबाइल है, डॉम्स की पेन है। तो हमने एक कैटेगरी डाली, डॉम्स की कंपनी है तो वो वस्तु तो बना रही है लेकिन उसने एक स्पेशल है, और डॉम्स की एक ही कंपनी होगी, सैमसंग इकलौती एक ही कंपनी है और कंपनियां नहीं है। तो ये सब क्या कहलाती हैं? प्रॉपर थिंग कहलाती है, प्रॉपर नाउन के अंदर आती है। अगला हमने सीखा है नेम ऑफ एक्शन। तो मैंने क्या लिखा? स्विमिंग, या फिर यहां लिख सकते हैं हम साइकिलिंग या स्विमिंग। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। हमने लिखा स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। जो स्विमिंग यहां पर जो वर्ड है, जो एक वर्ब है, आईएनजी की फॉर्म में वो वर्ब कहलाएगी। तो लेकिन वर्ब क्या है? एक तरह से रोल प्ले कर रही है किसका? ऑफ सब्जेक्ट का। जब भी कोई वर्ब रोल प्ले करती है सब्जेक्ट का तो उसे हम कहते हैं क्या? प्रॉपर नाउन। तो जो स्विमिंग जो वर्ड है, जो वर्ब है, तो रोल प्ले किसका कर रही है? वो सब्जेक्ट का। जब भी कोई वर्ब रोल प्ले करेगी किसका? सब्जेक्ट का, तो उसे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। तो वर्ब लेकिन रोल प्ले किसका किया? उसने सब्जेक्ट का, इसलिए हमने कहा था नेम ऑफ एक्शन। तो ये एक्शन है, स्विमिंग तैरना, खेलना, कूदना, दौड़ना, ये सब क्या कहलाते हैं? एक्शन कहलाते हैं। तो नेम ऑफ एक्शन में अगर कोई भी वर्ब सब्जेक्ट का रोल प्ले करती है तो क्या कहलाती है? प्रॉपर नाउन। तो हमने जाना प्रॉपर नाउन के बारे में कि जो दुनिया में एक है और स्पेशल है, वो सब क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। अभी एक बार हम समझ रहे हैं, इसकी रूपरेखा बना रहे हैं, उसके बाद आगे इसको एक हम उदाहरण के तौर पर समझेंगे कैसे प्रॉपर नाउन होते हैं, कैसे कॉमन नाउन होते हैं। जरा आगे चलते हैं। प्रॉपर के बाद आता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिस प्रकार हमने डेफिनेशन अभी जानी थी कि ये नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग एंड नेम ऑफ एक्शन। इसी प्रकार हम कॉमन नाउन की डेफिनेशन लिख सकते हैं, ए नाउन विच डिनोट्स ए कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग एंड नेम ऑफ। तो यहां नेम ऑफ एक्शन का वर्ड है, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? कॉमन पर्सन, कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग। जो भी कॉमन होंगी वो सब क्या कहलाएंगे? कॉमन नाउन कहलाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कॉमन पर्सन, इससे पहले आपने प्रॉपर पर्सन में क्या सीखा था? अभय को सीखा था, कैटरीना को सीखा था। तो हमने यहां पर पीछे वाला जो पॉइंट सीखा था, इसमें हमने क्या है? अभय, कैटरीना, ये क्या है? प्रॉपर पर्सन है। क्या है? प्रॉपर पर्सन है। ये क्या है? प्रॉपर प्लेस है। प्रॉपर प्लेस है। और ये क्या है? प्रॉपर थिंग है। अब हम इन्हीं को समझेंगे, इन्हीं को उठाकर कॉमन नाउन बनाएंगे। प्रॉपर पर्सन में हमने किसका नाम लिया? अभय का नाम लिया, कैटरीना का नाम लिया। प्रॉपर थिंग में, प्लेस में किसका नाम लिया? यूपी का, दिल्ली का। प्रॉपर थिंग में किसका नाम लिया हमने? डॉम्स पेन और सैमसंग मोबाइल। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन हम प्रॉपर से ही कॉमन बना रहे हैं, तो कॉमन नाउन सीख रहे हैं। तो अभय और कैटरीना, तो अभय क्या है? एक लड़का है। कैटरीना क्या है? एक लड़की है। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि जो कॉमन पर्सन होगा तो हो सकता है बॉय। तो बॉय तो बहुत सारे हो सकते हैं, ये कॉमन हो गए। अभय क्या था? एक लड़का था, हमने एक नाम रखा तो वो कहलाया था प्रॉपर पर्सन, मतलब प्रॉपर नाउन। हमने क्या किया? अब लड़का है किस प्रजाति, मतलब कहें तो बॉय है, लड़का है वो। तो अब लड़का क्या? बहुत सारे लड़के हो सकते, नाम ही तो लेकर हम स्पेशल कर रहे थे वहां, तो प्रॉपर कहलाता। जब हमने नाम को हटाया तो वो लड़का बन गया। तो लड़के तो बहुत सारे होते हैं, तो लड़का क्या कहलाएगा? कॉमन पर्सन या कॉमन नाउन। इसी प्रकार कैटरीना एक नाम था, तब तक वो प्रॉपर थी। जब जब नाम हटा दिया तो वो लड़की रह गई। तो लड़की गर्ल होगी तो क्या कहलाएगा?
प्रॉपर या कॉमन पर्सन। तो कॉमन नाउन क्या है, बॉय और गर्ल क्या कहलाएंगे, कॉमन नाउन। इसी प्रकार कॉमन प्लेस, इससे पहले हमने प्रॉपर प्लेस में जाना था, यूपी और दिल्ली। यूपी क्या है, एक स्टेट है। यूपी क्या है, एक स्टेट है। दिल्ली क्या है, एक कैपिटल है, राजधानी, ठीक है। लेकिन वो भी एक तरह से स्टेट ही है। तो जब भी कोई ऐसे सवाल आएंगे हमारे पास कि जो प्रॉपर थे तो हमने नाम लिया था, अब स्टेट तो बहुत सारे होते हैं ना, हमारे पास 28 स्टेट होते हैं। तो ये जो हमारे पास यूनियन टेरिटरी यूटी है, दिल्ली क्या थी, यूटी है, मतलब यूनियन टेरिटरी है। 28 स्टेट और 8 यूटी है। तो स्टेट तो बहुत सारे हैं, 28 है, यूटी भी कितनी है, 8 है। तो इसका मतलब है ये संख्या ज्यादा है, इसलिए क्या है, कॉमन नाउन के अंदर डाल दी हमने। अगर हम कहते हैं कि यूपी तो प्रॉपर हो जाती, अगर हम कहते दिल्ली तो वो यूटी, दिल्ली भी प्रॉपर हो जाती। अगर हमने इसका नाम रखा यूटी और स्टेट, तो ये ज्यादा हो गई, तो क्या इसमें आएगी, कॉमन नाउन में आएगी। अगला हमारा पॉइंट है कॉमन थिंग। कॉमन थिंग में हमने जाना डॉम्स की पेन, और हमने जाना सैमसंग मोबाइल। तो इसका मतलब है हम केवल पेन की बात करें तो पेन तो बहुत सारी होती है, लाखों पेन है। तो पेन क्या हो जाएगी, कॉमन नाउन। जो चीज अधिक होती है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जो स्पेशल किसी कंपनी की मोहर लग जाती है, ये एक ही होती है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो प्रॉपर और कॉमन का हमने डिफरेंस जान लिया। कॉमन नाउन क्या है, जो अधिक मात्रा में है। प्रॉपर क्या है, जो एक ही है। तो पेन, मोबाइल, तो मोबाइल तो बहुत सारे होते हैं ना। जब हमने सैमसंग नाम दिया था तो क्या कहलाया था वो, जब सैमसंग, तो प्रॉपर कहलाया। जब सैमसंग को हटा दिया, नाम हटा दिया, तो क्या कहलाएगा वो, कॉमन। तो कॉमन में हम समझ सकते हैं, कॉमन नाउन में क्या जाना हमने, कि जो कॉमन पर्सन, द नाउन विच डिनोट्स ए कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग, ये सब कहलाते हैं क्या, जो अधिक मात्रा में होते हैं हम कहते हैं कॉमन नाउन। तो हम जान चुके कॉमन नाउन क्या होता है, समझ चुके। हम अगले तीसरे बिंदु के बाद, ये दूसरा बिंदु था हमारा, अब हम तीसरे बिंदु पर चल रहे हैं। प्रॉपर सीख लिया, कॉमन सीख लिया, अब चलेंगे हम कलेक्टिव नाउन पर। अब जानते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन, इसकी हम डेफिनेशन ऐसे ही जैसे कि पिछले सीखी हमने, द नाउन विच डिनोट्स ए कलेक्टिव पर्सन, कलेक्टिव थिंग, कलेक्टिव प्लेस। तो जो चीज इकट्ठी हो जाती है उसे हम कलेक्टिव कहते हैं। कलेक्टिव का मतलब है कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन का मतलब है कलेक्शन कर रहे हैं किसी चीज का। तो कलेक्टिव नाउन को हम समझते कैसे हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल समझते हैं। हमने लिखा बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। हमने लिखा बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा, चाबियों गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। हमने लिखा द सर्किल ऑफ फ्रेंड, ये लिख दिया सर्किल ऑफ फ्रेंड, हमने लिख दिया। और इस प्रकार हम समझ सकते हैं। हमने कुछ एग्जांपल लिए, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स, द सर्किल ऑफ फ्रेंड, ठीक है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं। तो हम एक जब कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, कलेक्शन कर रहे हैं, कुछ चीजों को कलेक्शन करके एक नया नाम जो दिया जाता है उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। हमने कुछ चीजों को कलेक्ट करके एक नाम जो दिया है उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसा कि जरा समझे आप सभी, हमने कहा था ये जो हमारी क्लास है हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि हर एक पॉइंट को जानेंगे। जैसे कि हमने लिखा है बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। तो यहाँ पर जो चाबियां हैं, चाबियां तो बहुत सारी होती है ना। तो चाबियां बहुत सारी होती है, इसका मतलब चाबी को हम कह सकते हैं कॉमन नाउन। क्या है ये, कॉमन नाउन है। अब चाबियों को हमने इकट्ठा किया, अब इकट्ठा करके एक नाम दे दिया जिसका नाम क्या कहलाया, बंच। तो क्या कहलाया ये, जो बंच हमने नाम दिया है, बंच ऑफ कीज, तभी तो कह रहे हैं चाबियों को गुच्छा। तो ये वाला जो नाम दिया है वो है हमारा क्या, कलेक्टिव नाउन। तो सही माने में क्या, पूरे को जो कलेक्टिव नाउन कह रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो कॉमन नाउन को कलेक्ट करके, कलेक्शन करके एक जो नया नाम दिया जाता है उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि बंच ऑफ कीज, कीज जो था कॉमन नाउन था, उनको इकट्ठा करके एक नाम दिया बंच ऑफ कीज, तो बंच जो है वो कलेक्टिव नाउन है। इसी प्रकार बंच ऑफ ग्रेप,
अंगूर थे, अंगूर तो बहुत सारे होते हैं, वो तो हमारा कॉमन नाउन हो सकता है, लेकिन जब हमने इनको इकट्ठा करके फिर से इसका नाम रख दिया हमने वंश, तो वंश ऑफ ग्रेप, तो वंश जो है एक नया नाम निकल के आया, उसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। तो समझ रहे हैं हम कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो अब कहते हैं कि पूरा नाउन जो है बंच ऑफ ग्रेप एक कलेक्टिव नाउन का उदाहरण है। ऐसे आगे लिखा है द सर्किल ऑफ फ्रेंड्स, मित्रों की मंडली। द सर्किल ऑफ फ्रेंड का मतलब है एक झुंड, मतलब झुंड से लगा लिया लड़कों ने, दोस्तों ने, और इसे कह रहे हैं सर्किल ऑफ फ्रेंड या फिर मित्रों की मंडली या दोस्तों की मंडली या झुंड, दोस्तों का झुंड। तो फ्रेंड जो है, जो दोस्त तो बहुत सारे होते हैं, तो दोस्त जो है फ्रेंड है वो क्या कहलाएगा, हमारा कॉमन नाउन। लेकिन एक नया वर्ड जो दिया है हमने द सर्किल ऑफ फ्रेंड, तो सर्किल जो वर्ड डाला द सर्किल, तो वो कहलाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। इसलिए हम पूरे, लेकिन हम क्या करते हैं पूरा इस्तेमाल कर लेते हैं उदाहरण के तौर पर, तो सर्किल ऑफ फ्रेंड, जिससे हम डिनोट कर सके किस चीज को हमने एक नया नाम दिया है। ये तो पता चलना चाहिए हमने किसको हम नाम दे रहे हैं, जिसको हम नाम दे रहे हैं वो क्या है, कलेक्टिव नाउन। जैसे पूरे को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन का मतलब था हमने क्या किया, कॉमन नाउन को कलेक्शन करके जो नया नाम रख दिया उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो बात समझ चुके होंगे कलेक्टिव नाउन क्या होता है। जैसे कि बंच ऑफ कीज, तो कीज, लेकिन अगर आप समझ सकते हैं इन एग्जाम्पल में कि जो पीछे वाले वर्ड हैं, जैसे कीज है, ग्रेप्स है और फ्रेंड है, वो सब क्या है, कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन को कलेक्ट करके जो नया नाम आ रहा है वो सब क्या कहला रहा है, कलेक्टिव नाउन कहला रहा है। हमारे 3 टॉपिक क्लियर हुए, प्रॉपर वाला, कॉमन वाला, अब कलेक्टिव वाला। अब हम चलते हैं मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट पर। तो पहले चलते हैं मटेरियल पर। तो हमारा 14 पॉइंट है वो है मटेरियल नाउन। कौन सा है, मटेरियल नाउन। तो ये हमारा चौथा पॉइंट है नाउन के क्रम में। मटेरियल नाउन को हम समझ सकते हैं द नाउन विच डिनोट से मटेरियल, तो जो चीज मटेरियल को डिनोट करेगी वो मटेरियल नाउन कहलाएगी। जैसे कि इन सभी में मटेरियल नाउन के अंदर क्या आता है, मटेरियल नाउन में पढ़ते हैं कि जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, मटेरियल नाउन। जैसे कि हम कहें तो फूड मटेरियल, या फिर हम कहें तो जितनी भी धातुएं जो होती हैं, जो मेटल होती हैं, जो मेटल है ये सब क्या कहलाती है, मटेरियल नाउन कहलाती है। मेटल जो होंगी वो मटेरियल नाउन होती है और खाद्य पदार्थ होते हैं वो ही मटेरियल नाउन होते हैं। ये बात तो हम जान चुके हैं मटेरियल क्या है, कि जैसे कि दूध, दही, मक्खन, ये सब खाने वाली चीजें, ये सब मटेरियल है। मेटल से बनी हुई धातुएं जैसे होती हैं सोने की, चांदी की, ये सब क्या कहते हैं, मटेरियल में आती है। ये सब थोड़ा और समझते हैं मटेरियल नाउन होता क्या है। कि हम नाउन को सीख, नाउन में हम प्रॉपर नाउन को सीख कर आए, कॉमन को सीख कर आए, कलेक्टिव को। अब चलते हैं मटेरियल पर। जैसे कि मैंने कहा ये एक पेन है, ये मैंने एक पेन बना दी, ठीक है, ये निवेश की, ये क्या है, नहीं है। इस पेन का नाम रख दिया हमने डॉम्स की पेन। इस पेन का नाम है डॉम्स पेन। अब मैंने नाम रख दिया डॉम्स की पेन, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डॉम्स का प्रचार कर रहा हूं, तो हमने ये ऐसे ही नॉर्मल नाम रख दिया कि डॉम्स की पेन। तो जो डॉम्स की जो पेन है वो एक तरह से क्या है, हमने कहा था किसी कंपनी का जब नाम आ जाएगा तो डॉम्स की पेन कहें तो इसका मतलब है ये कौन सा नाउन कहलाएगी, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, डॉम्स की पेन क्या कहलाएगी, प्रॉपर नाउन। अब हमने क्या किया कि डॉम्स से पहले वो केवल पेन पेन थी। डॉम्स तो कंपनी का नाम तो बाद में दिया है हमने, लेकिन डॉम्स से पहले क्या है, ये केवल पेन है। तो पेन तो बहुत सारी होती है हमने जाना था, तो क्या नाम दिया था हमने इसका, ये कहलाए थे क्या, कॉमन नाउन। क्या थे, कॉमन नाउन। तो हमने क्या जाना कि डॉम्स में जब हमने कंपनी का नाम देने पर तो वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन हमने क्या किया कि जब कंपनी का नाम हटाया तो क्या कहलाया, वो कॉमन नाउन। लेकिन अब हम ये चलते हैं कि ये जो पेन थी, जो पेन बनी हुई है वो प्लास्टिक की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, प्लास्टिक से, किसी मटेरियल से बनी हुई है। तो मटेरियल क्या है, वो प्लास्टिक है। ये पेन बनी किससे है, इसका जो निर्माण हुआ है पेन का, जो हमने बनाया है वो बनी किससे है, तो जो बनी किससे है वो प्लास्टिक।
तो जो प्लास्टिक जिसका मटेरियल का इस्तेमाल किया है, तो ये कहें तो ये मेड जो हुई है, ये बनी है, तो ये बनी किस चीज से? प्लास्टिक से बनी है। पेन किससे बनी है? प्लास्टिक से। तो जो प्लास्टिक होगी हमारे पास, वो क्या कहलाएगी? मटेरियल नाउन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। तो ये तो हमारा पॉइंट था कि हम मटेरियल नाउन को समझ रहे हैं। तो मटेरियल नाउन क्या था? ये क्या? प्लास्टिक क्या है? एक मटेरियल। तो जिस चीज से, तो हम समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो भी हमारे पास इस्तेमाल करने वाले जो पदार्थ हैं, तो अगर वो जिस धातु से बने होंगे, उससे पहले, जैसे कि किसी कंपनी का नाम पढ़ने से पहले कंपनी के नाम पढ़ा, प्रॉपर हो गए। कंपनी के नाम से पहले वो कॉमन थे, जैसे मोबाइल भी कह सकते हैं। तो उससे पहले वो किस धातुओं से चीजों को इस्तेमाल करके बनाया गया है, वो सब कहलाते हैं मटेरियल नाउन। क्या कहलाते हैं? मटेरियल नाउन। तो प्लास्टिक क्या है? मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन को समझ सकते हैं। इस पर हमने यहाँ भी लिख दिया मेटल, जिसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं मटेरियल का। जैसे खाद्य पदार्थ में हमने लिख दिया कि खाने पीने में चीजें क्या होती है, जैसे कि दूध, मिल्क, आप खाने पीने की चीजें, ठीक है, ब्रेड, ये सब खाने पीने की चीजें, ये सब किस में आती है? मटेरियल में आती है। मेटल में जैसे कि हमने कहे तो गोल्ड, ये सब मटेरियल में आता है। सिल्वर मटेरियल में आता है। आयरन मटेरियल में आता है। तो ये सब चीजें जो मेटल होती है वो भी क्या कहलाती है? मटेरियल नाउन। लेकिन इन सब को हटकर हमने इतना जाना कि जो भी कोई वस्तु बनाई गई होगी, वो पहले किस धातु से जब उसका निर्माण किया गया होगा, वो सब कहलाती है मटेरियल नाउन। जैसे कि प्लास्टिक, और वो बनने के बाद जो तैयार हुई उस वस्तु का नाम नहीं है, वो क्या ना कहलाएगी? कॉमन। और जिसका नाम पड़ गया वो कहलाएगी प्रॉपर नाउन। तो मटेरियल को समझ सके मटेरियल नाउन है क्या चीज। जैसे एक और एग्जाम्पल समझते हैं जरा। मान लो आपके पास कोई मछली है, ठीक है, ये कोई मछली है मान लो। अब ये मछली का, इस मछली का फिलहाल में कोई नाम नहीं है, केवल मछली कह रहे हैं हम। इस मछली का फिलहाल में कोई नाम नहीं है, केवल हम क्या कह रहे हैं? मछली कह रहे हैं। तो ये फिश है, क्या है ये? फिश। जो ये फिश है, तो फिश तो बहुत सारी होती है ना, लाखों करोड़ों फिश होंगी समुद्र में। तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम का नाम ही समुद्र होता है, तो वहां पर फिश की मात्रा ज्यादा होती है। तो फिश जो है, तो क्या कहलाएगी? ये फिश जो, जिसका कोई नाम नहीं रखा है अभी तक हमने, तो ये तो कहलाई हमारे पास क्या? कॉमन नाउन। क्या कहलाई? कॉमन नाउन। अब हमने क्या किया कि इस फिश पर कोई नाम रख दिया। इस फिश का क्या रख दिया हमने? कोई नाम रख दिया। मान लो इस फिश का नाम है ब्लू व्हेल, मान लो, या फिर कह सकते हैं हम और भी स्टार फिश। या स्टार फिश तो ऐसी हो नहीं होती देखने में, पर ऐसे हम किसी भी फिश का नाम रख दिया हमने, जैसे ब्लू व्हेल होता है या डॉल्फिन होती है, तो मैंने इसका नाम रख दिया ब्लू व्हेल फिश है। ये ब्लू व्हेल जो फिश है, अब इसका नाम पड़ गया, इस फिश का क्या नाम पड़ गया? ब्लू व्हेल फिश। तो जो नाम पड़ गया, इसका नामकरण हो गया, किसी चीज का नामकरण, तो इसका इसका मतलब ये कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। तो आप समझ सकते हैं हम प्रॉपर नाउन को कैसे सिखाया है हमने और कैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन क्या है? नामकरण हो गया, ब्लू व्हेल फिश। और ये क्या था? जब उस नाम से पहले क्या कहलाएगी? वो कॉमन नाम। अब आपने क्या किया, किस फिश को आपने पका लिया, आपने फिश को पका लिए। जो भी खाने वाले जो लोग हैं, मांसाहारी जो लोग हैं, तो जो फिश को खाते हैं, तो उन्होंने पकाने के बाद क्या किया है? पका लिया। जब उसको सब्जी को ये बनाई होगी आपने, तो वो डिश बना दी आपने। फिश की क्या बना दी है? फिश की बना दी आपने डिश, मतलब कोई व्यंजन बना के तैयार कर दिया बढ़िया सा। जो फिश की क्या बना दी? डिश। तो जो डिश है, तो उनके अंदर कुछ मसालों का इस्तेमाल किया गया होगा। जिन मसालों का इस्तेमाल किया करके ये डिश बनाई गई है, तो उसे हम कहते हैं, इसका मतलब मसालों का मतलब मटेरियल जो बनाया है। तो जो चीज बना के तैयार की है, तो उसका नाम, जो फिश की जो डिश है, जिसे हम कह सकते हैं फिश डिश। तो जो फिश डिश क्या कहलाएगी? एक मटेरियल नाउन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मटेरियल नाउन कहलाएगी।
तो हमने जाना कि फिश का जब तक कोई नाम नहीं था तो फिश कहलाई कॉमन नाउन, जब नामकरण कर दिया वो कहलाई प्रॉपर नाउन। जब उसे बना के आपने तैयार कर दिया, जो व्यंजन बना दिया, फिश को डिश कर दी, फिश डिश, तो वो कहलाई मटेरियल नाउन। तो अब तक हम 4 नाउन को बहुत अच्छे सीख चुके, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल नाउन। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। जो 5वां पॉइंट रहेगा हमारा वो होगा कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो 5वां पॉइंट हमारा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कह सकते हैं समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन। यहां मैं ले सकता हूं, यहां समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन। तो जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, जो चीजें हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, उन्हें हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैन नॉट बी सीन, हमें चीजें दिखाई नहीं दे रही, जो चीज हमें दिखाई नहीं देती है उन्हें क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि समझते हैं, हमने अपनी आसान भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं सभी नाउन को। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है कि हम कह सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा कहते हैं जिसे हम, जो हमें चीज आंखों से दिखाई नहीं दे रही है उसे हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि मैंने कहा, एग्जांपल समझते हैं जरा। ऑनेस्टी, ईमानदारी। जस्टिफाई या जस्टिस कह सकते हैं, न्याय। ठीक। तो हमने कहा कि ऑनेस्टी, जो ईमानदारी है व्यक्ति के अंदर, उसके माथे पर नहीं लिखा है कि वो ईमानदार व्यक्ति है। जब तक कि आप उसे परखोगे नहीं, उसके व्यवहार में नहीं आओगे, तब तक नहीं पता चलेगा कि वो ईमानदार है कि बेईमान व्यक्ति है। तो जैसे कि, तो ये दिखाई तो नहीं दे रही है, वो केवल कब आ रही है? जब उसके व्यवहार से हम समझ रहे हैं या जान रहे हैं उसका व्यवहार कैसा है। तो ये ऑनेस्टी क्या कहलाएगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे जस्टिस, कोई न्यायपूर्ण आदमी है, न्याय अच्छा कर रहा है, गलत कर रहा है, वो न्याय हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक। तो जो चीज हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रही वो क्या कहलाती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा हवा, एयर, क्या हमें आंखों से दिखाई देती है हवा? नहीं दिखाई देती, तो क्या कहलाएगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने कहा गॉड, भगवान, क्या भगवान हमें आंखों से दिखाई दे रहे हैं? नहीं दे रहे, तो भगवान क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो भगवान क्या कहलाएंगे? क्योंकि मैंने कहा नाम जिनका पड़ गया वो सब नाउन कहलाते हैं। दुनिया की हर एक वस्तु नाउन है, चाहे वो भगवान है चाहे कुछ भी है, वो सब नाउन है। तो भगवान, गॉड हमने नाम रखा है तो वो भी क्या है? नाउन है। लेकिन ये नाउन कौन से हो गए? जो कि हमें दिखाई नहीं देते। ये क्या है? एक तरह निराकार रूप है, तो इसका मतलब क्या कहलाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो चीज हमें आंखों से दिखाई नहीं देती है उन्हें क्या कहते हैं? हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एयर है, गॉड है, आप और भी कुछ कह सकते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, वो सब क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमने अब तक के बिंदु में इतना जाना कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन। नाउन के बाद प्रोनाउन की कहानी हम बाद में पढ़ेंगे। पहले आज की क्लास हमारी इतनी थी कि नाउन क्या था, नाउन इज इन नेमिंग पर, नाउन के टाइप्स जाने, नाउन के काइंड्स जाने और प्रॉपर नाउन के बारे में जाना, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप इस वीडियो को देखें और समझें। जो भी बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगला हमारा टॉपिक रहेगा नाउन के बाद नाउन नंबर। फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।